जी को स्मरण कर रहे हैं। ब्रज बड़े गोप प्रजन्य के, सुतनी के नव नंद। ब्रज के बड़े, ब्रज के बड़े माने बहुत बड़े, सम्माननीय, आदरणीय। प्रजन्य के, गोप प्रजन्य के, गोप ग्वाला प्रजन्य के, नीके माने बहुत सुंदर, नवनंद पुत्र हुए। ब्रज के बड़े माने माननीय, गोप प्रजन्य, ये इनके प्रजन्य के नीके माने अच्छे, धर्मात्मा, शीलवान, सदाचारी, प्रजावत्सल, धर्म प्रेमी, नौ नंद पुत्र हुए। वर्णन ऐसा है कि यदुवंश में देवमीढ़ नाम के महाराज हुए हैं। देवमीढ़। एक बात और ध्यान दीजिए, प्रजन्य कहते मेघ को, जो मेघवत कल्याण गुण की वर्षा करे वह प्रजन्य। हाँ, तो यदुवंश में देवमीढ़ नाम के राजा हुए। यदुवंश में उनकी दो रानी थी, एक थी क्षत्रानी और दूसरी थी वैश्यानी, वैश्य जाति से। इन दोनों से एक एक पुत्र हुए। क्षत्रानी से जो पुत्र हुए वे हुए शूरसेन, महाराज भी क्षत्रिय और वह क्षत्रानी थी, इसलिए क्षत्रिय हुए यदुवंश में। लेकिन जो महाराज देवमीढ़ की जो दूसरी पत्नी थी, जो वैश्य जाति से थी, वैश्यानी, उनसे जो पुत्र हुए उन्हीं का नाम प्रजन्य हुआ। और माता वैश्य की थी, इसीलिए वैश्य जाति से नंद माने गए। वैश्य जाति के हुए नंद। प्रजन्य के पुत्र ये सब वैश्य जाति से, प्रजन्य जी स्वयं वैश्य हुए। ऐसी मान्यता है कि माता जिस जाति से हो उसी जाति से वंश को मान लिया जाता है। रामायण जी में इस बात को लेकर कहा गया है कि भले ही विश्रवा जी मुनि हैं, ब्रह्मा जी से पुलस्त, पुलस्त से वैश्रवन, वैश्रवन से विश्रवा, और उनकी जो पत्नी थी वह राक्षस जाति से थी, असुर जाति से, इसीलिए उनकी संतान को असुर माना गया। इस बात की पुष्टि है। तो महाराज देवमीढ़ की जो वैश्यानी पत्नी थी उसी का पुत्र है प्रजन्य, इसलिए वो वैश्य हो गए। इनके 9 नंद परक पुत्र हुए। 9 नंद परक पुत्र हुए। नाम है धरानंद, धरानंद, ध्रुवनंद, धरानंद, ध्रुवनंद, और तृतीय उपनंद, तीसरे हुए उपनंद। सुनागर माने अतिशय चतुर हुए। चतुर्थतः अभिनंद, चतुर्थ माने चौथे हैं अभिनंद महाराज। धरानंद, ध्रुवनंद, अभिनंद, ये चौथा हुए। पहला धरानंद, दूसरा ध्रुवनंद, तीसरा उपनंद और चौथा हुए अभिनंद। और पांचवा है श्री नंद बाबा, नंद जी महाराज। सुख सिंधु उजागर, सुख के सागर उजागर हैं। उजागर माने जग प्रसिद्ध हुए, इनकी कीर्ति संसार में प्रसिद्ध है। सुठी सुनंद, सुठी माने अतिशय, पशु पालन करने वाले, निर्मल,
निश्चय, अपने विचार में निश्चय रहने वाले, निश्चल बुद्धि वाले, अभिनंदन माने आनंद प्रदान करने वाले सुनंद, सुनंद जी महाराज हुए। ये छठवें हुए। सतवां का नाम है कर्मानंद जी, आठवां का नाम है धर्मानंद जी, और नौवें का नाम है वल्लभानंद जी। ये 9 नंद है। कर्मा धर्मानंद अनुज वल्लभ जगवंदन, जगत में वंदनीय हुए वल्लभानंद जी, छोटा भाई है। आस पास वा बगर के जहां बिहरत पशुप सुछंद, आस पास, आस पास वा बगर के, बगर माने जो फैले हुए स्थान है, जो बृहद, जो गौओं के विचरण करने के लिए, चरने के लिए जो स्थान है वह बगर। जहां बिहरत पशु सुछंद, जहां पर पशु माने जो गौ हैं वे सुछंद माने स्वतंत्र होकर के विचरण करती हैं। ध्यान दीजिएगा, सुमुख गोप की कन्या, सुमुख गोप की कन्या श्री जशोदा नंद बाबा की धर्म पत्नी हुई, नंद रानी हुई वे। गोपाल चंपू में ऐसा वर्णन है, गोपाल चंपू में ऐसा वर्णन है कि महाराजा श्री प्रजन्य ने, महाराजा श्री प्रजन्य ने श्री वसुदेव आदि से तथा श्री गर्गाचार्य आदि सबसे मंत्रणा करके, श्री वसुदेव आदि तथा श्री गर्गाचार्य आदि सबसे मंत्रणा करके, और इन्होंने उपनंद जी को विधि विधान के अनुसार तिलक किया, राजा बनाया। सभी ग्वालों के राजा हुए उपनंद। लेकिन उपनंद जी महाराज ने अपना अधिकार, अपना पद उसी विधान के अनुसार नंद जी को समर्पित किया। तो नंद जी बन गए राजा, ब्रज के राजा नंद बाबा। गोकुल के राजा कौन है? नंद जी हैं। नंद जी जो भी कार्य करते थे उपनंद जी के मंत्रणा में, उनकी सलाह से काम करते थे, और बड़े ही प्रजावत्सल थे। इनके कुशल राज्य संचालन से सब लोग बड़े प्रसन्न रहते थे, बड़े प्रभावित रहते थे। सब सुख प्राप्त था, लेकिन एक कमी थी, तो संतान की कमी थी। यह सोच करके नंद बाबा ने एक पुत्रेष्टि यज्ञ किए। इन्होंने एक पुत्रेष्टि यज्ञ किया। यज्ञ कार्य संपन्न हो रहा है। इधर नंद बाबा को सुंदर सुंदर स्वप्न हो रहा है। नंद बाबा कहते हैं, जशोदा बहुत अच्छी बात है, पुत्रेष्टि यज्ञ हुआ और पुत्र की प्राप्ति भी होगी, लेकिन मुझे जो लाला दिखाई देते हैं मैं क्या बताऊं, उन्हीं में मेरा मन लगा रहता है। एक नील मणि के समान, नील सरोरु नील मणि, नील नीरधर श्याम, सुंदर सलोना सा सांवला, जिनके चंचल नेत्र और बड़े चंचल, उस बालक को मैं तुम्हारी गोदी में देखता हूं, तुम्हारी गोद में, और वह तुम्हारे पयोधर से दुग्ध पान करते हुए दिखाई देते हैं। क्यों जशोदा, तुम्हें कभी ऐसा स्वप्न होता है क्या? कभी तुम्हें ऐसे बालक दिखाई देते हैं? जशोदा जी ने कहा, स्वामी बिल्कुल मुझे भी वैसा ही स्वप्न होता है। एक सुंदर श्यामला सलोना लाला मेरी गोदी में बैठ करके और दूध पीने के लिए मचल जाते, दूध पीने लगते हैं। अपनी चंचलता से हमें बहुत आनंदित करते हैं वह बालक। अच्छा, एक दिन श्री जशोदा जी ने इसी प्रकार से देखा स्वप्न। क्या? कि वह श्यामला सलोना लाला
एक सुंदर शक्ति के साथ पति देव के हृदय से, श्री नंद बाबा के हृदय से निकल करके मेरे हृदय में प्रविष्ट हो रहे हैं और उसी दिन से श्री जसोदा जी गर्भावस्था को प्राप्त हो गई। ऐसी बात कही गई है गोपाल चंपू में। समय आने पर भादो कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि को भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य तो हुआ मथुरा के कारागार में, और योग माया ने श्री जसोदा जी के गर्भ से जन्म लिया। लेकिन भगवान की लीला है, ठाकुर जी श्री वसुदेव जी के द्वारा पहुंच गए श्री नंद बाबा के घर और वहां से उस कन्या को लेकर के वापस आ गए। गोकुल में इस बात को लेकर के आनंद छा गया। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। और इधर मथुरा की जो बात हुई हम आप सब परिचित हैं। कंस बड़े गुस्से में आया, 8वां पुत्र होना चाहिए, पुत्री कैसे हो गई? उसको मारना चाहा तो आकाशवाणी हुई, वो बालिका तो उड़ गई आकाश में, तुम्हें मारने वाला वृंदावन में ही जन्म ले चुका है। अब कंस श्री कृष्ण भगवान को मारने के लिए तमाम प्रकार के उपाय करना शुरू किया। नंद बाबा कंस के आतंक से परेशान होकर के गोकुल छोड़ करके बरसाने के पास जाकर के बस गए, जिस गांव का नाम पड़ा नंद गांव। वहीं रहने लगे नंद बाबा। अब इधर नंद बाबा उसी प्रकार से व्रत उत्सव कहते हैं, जैसे पुत्रेष्टि यज्ञ के उसके पहले भी वर्षों भर का एकादशी द्वादशी व्रत किए थे, वैसे भी एक दिन लाला कन्हैया के आने के बाद एक दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष के एकादशी का व्रत किए, रात्रि जागरण किए, भजन कीर्तन किए। और रात्रि अभी अवशेष है, रात्रि अभी खत्म नहीं हुई। जो शास्त्रीय नियम है कि 3 बजे के बाद ही स्नान करना चाहिए नदी में, सो इनको होश रहा नहीं, 3 बजे के पहले चले गए जमुना नहाने। नंद बाबा नहाने चले गए। जैसे इन्होंने जमुना जी में जाकर डुबकी लगाई कि वरुण के जल देवता के जो जल के देवता जो वरुण है, उनके दूत लोग श्री नंद बाबा को उठा ले गए, ले जाकर वरुण देव के पास पहुंचा दिए। नंद बाबा कहाँ गए पता नहीं, नंद बाबा नहाने गए तो उधर डूब गए। इस बात को लेकर के बड़ा शोक हुआ, बहुत सब दुखी हुए। भगवान श्री कृष्ण ने सबको सांत्वना दे करके और स्वयं जल में छलांग लगा करके कूद गए पानी में और पहुंच गए वरुण लोक। उन्होंने देखा लाला कन्हैया को तो प्रणाम वंदन किया और दूतों की ओर से क्षमा याचना करते हुए फिर इसके बाद नंद बाबा को मुक्त किया। तो नंद बाबा ने देखा कि बताओ मेरे लाला के ऐसा प्रभाव कि वहां लोग पूजा स्तुति करते हैं, सब इनकी वंदना करते हैं और इनसे क्षमा याचना करते हैं। बड़े आनंदित हो गए। एक से एक चमत्कार भगवान श्री कृष्ण के साथ हो रहा है। एक बार की बात है, शिवरात्रि का समय था। शिवरात्रि का समय था, अंबिका वन में गए तो एक बहुत बड़ा अजगर था, नंद बाबा को पकड़ लिया सोए हुए में। नंद बाबा चिल्लाए तो भगवान श्री कृष्ण ने उनको चरण से स्पर्श करके उद्धार किया। तो इस प्रकार से ये नव नंद की बात स्वामी नाभा गोस्वामी जी ने लिखा। ब्रज बड़े गोप प्रजन्य के सुतनी के नवनंद, ये नवनंद है। इस प्रकार की इनकी महिमा गायन की। इन्हीं के साथ आज सीताराम सीताराम सीता राम सीताराम सीता